कि सोने को आप थोड़ी सी सोने में खरीदारी कम कीजिए। बंद करना ये कोई सही उपाय नहीं है, बंद पूर्ण तो हो भी नहीं सकता कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। सोना एक ऐसी चीज है जो आम आदमी को मुसीबत के समय निकालने के लिए बहुत काम आता है। हमारे अगर धंधे के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। वैसे ही भावों के उतार चढ़ाव से हमारा धंधा तो डिस्टर्ब हुआ ही है काफ़ी। अब जब इस प्रकार का कोई ऐलान होता है कि भाई 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें, तो निश्चित रूप से छोटे सुनार हैं, बड़े सुनार हैं, उनके धंधे तो डिस्टर्ब तो होंगे। पहली बात तो साल के अंदर अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना हमारा शादी का सीजन रहता है और सबसे ज्यादा ज्वेलरी ये 3 महीने में बिकी जाती है। 2023-24 के बाद से पहले ही जो सोने के दाम है अनप्रचित बढ़ गए हैं। ये तो मोदी जी ने जो भी बताया संडे को, जैसे बोला कि सोना चांदी नहीं है, सोना मत खरीदिए, तो जब भी हम समझे भी सोना नहीं खरीदना है तो सोमवार को उठे तो पता लगा कि सोना नहीं खरीदना है। कि मोदी जी ने जो सारी बात कही है 1 किलो तक 1 साल तक सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें इंसानों के लिए लागू होती हैं। मानते हो आप? मोदी जी भगवान है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 6:30 बजे उन्होंने बयान दिया कि तेल कम इस्तेमाल करो, 8:30 बजे मोदी जी का कॉन्वॉय जा रहा है। 25 गाड़ी होगा, 21 गाड़ी होगा। 2 महीना तो पूरा तांडव किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, आसाम, बंगाल, इनने तो हुन्ने। अरे भाई, तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है, फर्टिलाइजर का दिक्कत होने वाला है, गैस का दिक्कत होने वाला है। और रोड शो जो किया 25-25 किलोमीटर, वो हवा में चल रहा था गाड़ी। दोस्तों, देश में महंगाई सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि अब आम आदमी की आदतें बदलने की सलाह दी जा रही है। कभी कहा जाता है पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, कभी वर्क फ्रॉम होम करो, और अब कहा जा रहा है कि साल तक गोल्ड मत खरीदो। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की इकोनॉमी की कीमत सिर्फ आम आदमी ही क्यों चुकाए। राजस्थान के जैसलमेर के ज्वेलर्स खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि गोल्ड ना खरीदने की अपील से ज्वेलरी मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो आम आदमी को मुसीबत के समय निकालने के लिए बहुत काम आता है और हर कोई इससे अटैचमेंट रखता है। आम आदमी हर कोई इसको परचेज करता है। तो इसमें और भी हमारे जैसे कारीगर वर्ग है और दूसरे और भी लेबर है, नगीने वाले, जड़त वाले, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमारे अगर धंधे के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। वैसे ही भावों के उतार चढ़ाव से हमारा धंधा तो डिस्टर्ब हुआ ही है काफ़ी। अब जब इस प्रकार का कोई ऐलान होता है कि भाई 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें, तो निश्चित रूप से छोटे सुनार हैं, बड़े सुनार हैं, उनके धंधे तो डिस्टर्ब तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मोदी जी का जो अब देश के हित में सोचना उनका अलग नज़रिया है, लेकिन हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान होगा इससे। मोदी जी की बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी बातें को मान्यता देता हूँ कि सोने को आप थोड़ी सी सोने में खरीदारी कम कीजिए। बंद करना ये कोई सही उपाय नहीं है, बंद पूर्ण तो हो भी नहीं सकता। भारत में किसी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी शादियों में सोने के गहने चाहिए होते हैं। हाँ, ये बात हम मोदी जी का तर्क मान सकते हैं कि कुछ इसमें कम कर सकते हैं, पर पूर्णतः बंद करना ये असंभव है। वो तो सही है, ये तो हमें शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा, जितनी हस्ती होती होगी उतना लेना पड़ेगा, बंद नहीं होगा, करेंगे भी नहीं। सोना चांदी खरीदना चाहिए, शादी ब्याह में देवा कहीं बच्चिया ने देना जरूरी है। पहली बात तो साल के अंदर अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना हमारा शादी का सीजन रहता है और सबसे ज्यादा ज्वेलरी ये 3 महीने में बिकी जाती है। ठीक है, धनतेरस 1 दिन के लिए होता है, लेकिन ये 3 महीना जो शादी का सीजन रहता है तो हमारा पूरा डिपेंड हम इसके ऊपर रहते हैं, अप्रैल, मई, जून। लेकिन अभी उन्होंने स्टार्टिंग ये लगा दिया है कि 1 साल ज्वेलरी मत परचेस करो, तो इसका इफेक्ट 100% ग्राहक के ऊपर होगा। क्योंकि क्या उनकी बातें अभी मानते, हम भी मानते मोदी जी को, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमको विश्वास में उन्होंने लेना था, लेकिन नहीं लिया। ये बात बहुत सरासर गलत है। दुकानदारों का व्यापार ठप है, लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है।
यानी एक तरफ सरकार इकोनॉमिक प्रेशर की बात कर रही है, दूसरी तरफ वही सरकार देश में बड़े बड़े रोड शो, वीआईपी कॉन्वे और सरकारी खर्चों पर कोई रोक लगाती दिखाई नहीं देती। सवाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछती, आखिर क्यों? जब जनता ने कहा जा रहा है कि पेट्रोल बचाएं तो नेताओं की 100 गाड़ियां वाले काफिले क्यों निकल रहे हैं? जब जनता से कहा जा रहा है कि गोल्ड मत खरीदो तो देश का सारा सोना खरीद कौन रहा है? जब गरीब 5 किलो राशन की लाइन में लगा है तो अमीरों की संपत्ति लगातार कैसे बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? देखिए जी, ऐसे है कि सन 2026 चल रहा है। 2023-24 के बाद से पहले ही जो सोने के दाम है अनप्रत्याशित बढ़ गए हैं और आगे बढ़ने की ही उम्मीद है। तो हम पहले ही जो हमारा व्यापार है वो इस स्ट्रगल से जूझ रहा है कि हम आगे आने वाले कस्टमर के लिए कैसे हम क्या फैसिलिटीज़ दें, क्या ऐसा करें कि हम कस्टमर में कॉन्फिडेंस आए। गोल्ड खरीदना है, पॉकेट सबकी अलाउ नहीं कर रही है गोल्ड खरीदने के लिए। जो लोग पहले 5 से 6 लाख रुपए का बजट रखते थे शादी के सामान का, वो आज बजट सीधे 12 से 14 लाख हो गया है। तो ये पहले ही बहुत मुश्किल हो गया है काम और हम इन चीज़ों से भी जूझ ही रहे थे और ऊपर से ये प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया। तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो फिजिकल डेफिसिट की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने सब कुछ देखना है, उन्होंने पूरे देश को चलाना है, हम बिल्कुल बात मानते हैं। लेकिन ऐसे डिस्क्रीट एक बयान आने से हमारे व्यापार के ऊपर आने वाले टाइम में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पहले रेट है और ऊपर से ये चीज़ हो जाएगी तो बहुत मुश्किल आने वाली है। प्रधानमंत्री को कुछ लेटर लिखा है, कुछ लिखा है कि इसमें आप बयान वापस ले या इसे क्लैरिफाई करें? हमारा ऐसे है जी, जो हमारी स्टेट बॉडी है, पहले तो सिस्टम हायरार्की में चलता है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने डिसाइड किया, फिर स्टेट बॉडी ने, फिर नेशनल बॉडीज़ ने। तो पीएमओ को लेटर्स लिखी जा रही हैं, जो ईमेल्स भेजी जा रही हैं कि ये, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम हिमाचल की बात करें तो 2000 से 2500 यहाँ पर छोटे बड़े दुकानदार सराफा कारोबारी हैं। तो अगर हर एक दुकान से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं, अगर हम ज़्यादा ना सही 10 से 15 से भी मल्टीप्लाई करें तो कम से कम आप मान के चले 50 से 60 हज़ार आदमी हिमाचल में और हिंदुस्तान में अंदाज़ा 2 लाख छोटे बड़े सराफा कारोबारी हैं। तो और वहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े बड़े सेटअप हैं। तो अगर वो मान के चले तो कम से कम 60-70 लोगों का जो रोज़गार है, जो घर चल रहे हैं, वो सराफा कारोबार की वजह से हिंदुस्तान में चल रहे हैं। तो ऐसे बयान से डेफिनेटली हमारे को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और बात ठीक है आपकी कि हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन थ्रू पीएमओ ऑफिस ईमेल से भेज दी है। जिस तरह से यहाँ पे पीएम मोदी का बयान पर देखने को मिल सकती है, बिल्कुल जी, सेंटीमेंट वीक हो जाएगा लोगों का। लोग इस चीज़ से पहले ही हट रहे हैं, कट रहे हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड खरीद रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये बयान को लोग सीरियसली लेते हैं या इसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली संकट के बादल और बढ़ जाएंगे हमारे व्यापार। रुपया लगातार क्यों गिर रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्रूड ऑयल इंपोर्ट महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन सरकार समाधान क्यों नहीं दे रही? कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, घर से काम करो, गोल्ड मत खरीदो, यानी समस्या का बोझ सीधे जनता पर डाल दिया गया है। ये तो मोदी जी ने जो भी बताया संडे को, जैसे बोला कि सोना चांदी नहीं, सोना मत खरीदिए। तो जब भी हम समझे भी सोना नहीं खरीदना है, तो सोमवार को उठे तो उसको पता लगा कि सोना नहीं खरीदना है। तो मैंने मोदी जी सोना क्या खरीदेगा आदमी, 10 महीने से सोना चांदी का काम तो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ पड़ा है। और भी हो जाएगा, अब आपने अपील करी है तो और भी हो जाएगा और अमल करेंगे हम इस चीज़ को, जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं है। अब आपने किया कि बस कारीगरों का क्या होगा, आप कारीगरों को मत लेके चलिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं
सोना चांदी तो मोदी जी ने जैसे आज ये बोला सोना मत खरीदिए, तो मोदी जी को 10 महीने पहले बोल देना चाहिए था। जब सोना 50-40 हज़ार के भाव चल रहा था और लाख तक आ गया था, जब तुम लाख रुपए सोना आ गया था, जब भी बोल देना चाहिए था कि सोना मत खरीदो। क्योंकि क्या वो हमारे करेंसी कम होती चली गई, डॉलर स्ट्रांग होता चला गया, ऐसी पेट्रोल में भी आग लगी, गैस में भी आग लगी, करोड़ों में भी, तेल में भी, हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी बढ़ती चली गई और हमारी करेंसी डाउन हो गई और डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो इसका कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण ये रहे। अगर मोदी जी पहले बोल देते कि सोना चांदी इतनी मतलब हाय तौबा नहीं होती। जैसे 50, 60, 70 के भाव में सोना चल रहा था, चांदी चल रही थी, तो एक नॉर्मल बिक रहा था। जब वो 1 लाख रुपए प्लस चांदी होनी शुरू हुई और सोना प्लस चालू हुआ, तो इन्वेस्टर निकल गए बाजार में, इन्वेस्टर आ गए। सॉरी, ज्वेलरी नहीं बिकी है, वो जितने भी आए हैं उन्होंने ज्वेलरी नहीं खरीदी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सब देखता हूँ, हमारा काम होलसेल का है। तो हमारे पे जो आ रहा है बुलियन लेने आ रहा है, 1 किलो चांदी दिलवा दो साहब, 2 किलो चांदी दिलवा दो साहब, 3 किलो चांदी दिलवा दो साहब। हमने मना करा, भाई 1.5 लाख रुपए चांदी मत लो, ये भाव लेने के इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, आपको लॉस हो जाएगा। मैंने बहुत मीडिया में बोला, वो चांदी बढ़ते बढ़ते 2 लाख भी हुई। मैंने बहुत अपील करी, मोदी जी से भी अपील करी कि मोदी जी इसको कोई कंट्रोल करिए, ये सोना चांदी कम होना चाहिए, नहीं तो ये इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। तब भी वो थोड़ा सा क्या सुनवाई हुई है तो मैं जान नहीं सकता, बट वो चांदी 1,40,000 पे आ गई। अब जिनने 2 लाख रुपए चांदी ली थी उनका 60,000 रुपये लॉस हुआ। जिन्होंने ले रखी थी लोग आए बहुत परेशान हुए, इन्होंने सर ये क्या हो गया। मैंने तो मना करा था, आप बुलियन क्यों खरीद रहे हैं, क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है, इसको क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। खैर जो भी कुछ हुआ वो तो फिर करता रहा, होता रहा। वो चांदी बढ़ते बढ़ते 4.25 लाख रुपये पहुँच गई, सोना 2 लाख रुपये टच हो गया। फिर थोड़ा डाउन आते आते वो 2.5 लाख रुपए पे चांदी अटक गई, 1.5 लाख पे सोना अटक गया। अभी जब अपील हुई है तो अपील होते ही फिर चांदी 3 लाख रुपए प्लस हो गई, फिर सोना करीब 1.65 के करीब आ गया। चलिए 2-3 दिन ये हो गए, फिर थोड़ा सा अब चांदी सोना टूटा है। अब तो हमने ये चीज़ देखी है, जो होना हो जाएगा, लेकिन कस्टमर आना बिल्कुल पहले से बंद था और बंद हो चुका है। अब इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है, ना छोटी मोटी ज्वेलरी लेने वाला था वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिमाग ये लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कोई अपील करी है कि सोना मत खरीदो। उसके पीछे उनके पीछे बहुत तगड़ा राज है, और राज यही है, वो हमारी सुरक्षा के लिए चाहते हैं। ये हो सकता है सोना चांदी डाउन आए, और डाउन आने के बाद करेंसी भी हमारी, ये जो डॉलर भी जो है स्ट्रॉन्ग है, जो डाउन होगा और हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं सबसे अपील यही कर रहा हूँ कि कोई भी ज्वेलरी भी ना खरीदे, ना बुलियन खरीदे, और ये फॉलो कर रहे हैं लोग। और ये सोमवार से आज शुक्रवार हो गया है, कोई बाजार में बिल्कुल भी कतई काम नहीं है। जो चुटर-पुटर था वो भी अब बिल्कुल कतई खत्म हो चुका है। तेल की राजनीति और जनता का दर्द समझिए। अब जरा इस आंकड़ों को समझिए। कच्चे तेल पर देश ने करीब 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उसी तेल में से लगभग 52,876 करोड़ रुपए का तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। कि मोदी जी ने जो सारी बात कही है, 1 किलो तक 1 साल तक सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें इंसानों के लिए लागू होती हैं। मानते हो आप? मोदी जी भगवान है, ठीक है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 6:30 बजे उन्होंने बयान दिया कि तेल कम इस्तेमाल करो, 8:30 बजे मोदी जी का कॉन्वॉय जा रहा है, 25 गाड़ी होगा, 21 गाड़ी होगा। तो सर मैं तो एक बात कहूँगा, या तो हम सबको भी भगवान का दर्जा दिया जाए मोदी जी के साथ साथ, या फिर एक मेरी दरख्वास्त है मोदी जी से और उनकी सरकार से कि कूचा माजनी में है 6-6,500 दुकानें, सभी को हर महीने 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए ताकि हम भी अपना घर चला सकें। तो सर मैं तो एक बात कहूँगा कि 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान का दर्जा है 1 लाख रुपए। अब जो मोदी जी दे पाए वो आप देख लीजिए। मोदी जी तो ट्रेलर है, अभी तो 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, अभी तो 4-5 महीने पूरे बाकी हैं। साल ख़त्म होते होते 15-20 देशों की यात्रा देखेंगे मोदी जी की। और जब बाहर से देश से मंत्री आएंगे, बाहर के देश के राष्ट्रपति आएंगे, तो सरकार उन्हें भी तो कुछ ना कुछ तेल, पैसा, ये सब चीज़ खर्च कराएगी। तो वहाँ पे भी तो सर पैसा जाएगा, हमारे देश का ही तो जाएगा। मानते हो आप? इलेक्शन से पहले अगर ये बात बोलते, मोदी जी को पता था कि मेरा पलड़ा पलट सकता है, तो इन्होंने इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये बात करी सारी। और तेल बचाने के लिए मैं मानता हूँ कि मोदी जी की बात कुछ हद तक सही है कि आने वाले कुछ सालों में तेल की खपत हमारे देश के लिए कम हो जाएगी। तो सर तेल चलो बचाना चाहिए, बट ये नहीं कि तुमने पूरे देश के लिए लागू कर दिया। आप ऐसा ले सकते थे कि तेल का कम इस्तेमाल करिए, ये नहीं कि तेल बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। देखिए सर, जो आदमी काम पे जाना है उसे तो जाना पड़ेगा,
अब हमारा काम वर्क फ्रॉम होम तो हो नहीं सकता, और सोना ऐसी चीज़ है, आदमी ऑनलाइन को भी शॉपिंग करता ही नहीं है, मानते हो? तो सर ऐसा है, हमें दुकान पे आना ही पड़ेगा, और जब तक हमारा काम सोने से ही है, इंसान सोना नहीं खरीदेगा, हमारा काम नहीं चलेगा। तेल की बात है, ये देखिए, तेल तो ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है देश का, इजराइल भी है, हमारी दोनों से अच्छे संबंध है। तेल की हमें लगता नहीं कि ऐसी खपत होगी। क्रूड ऑयल की बात है, उसके रेट थोड़े डबल हो गए हैं। सर देखिए, स्थिति तो ऐसी है कि मोदी जी के एक एक बयान के ऊपर बदल जाती है। अगर वो कल को ये कहें कि बस हमारी देश की स्थिति सही हो गई है, सोना खरीदो, खूब खरीदो, तेल खूब इस्तेमाल करो, तो लोग उस पर भी एक लागू हो जाएंगे। वो कल से शॉपिंग करेंगे, कल से इधर उधर घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे निकल जाएंगे। तो सर मोदी जी के बयान से मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपनी स्थिति दिख रही है, जो चीज़ आपके खपत की है, अगर आपको 2 टाइम का खाना खाना है, वो खाना ही है, आप उसे 1 टाइम का नहीं कर सकते। तो सर इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होनी ही चाहिए। बस मैं कहता हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों का वेस्ट ना करें। तो सवाल उठता है, अगर देश में फ्यूल क्राइसिस का खतरा था या खतरा है, तो ऑयल एक्सपोर्ट रोकने की अपील क्यों नहीं हुई? जनता से ही त्याग क्यों मांगा जा रहा है? रूस का सस्ता तेल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को समझिए। 2 महीना तो पूरा तांडव किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, असम, बंगाल, इन तो हुन। अरे भाई, तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है, फर्टिलाइजर का दिक्कत होने वाला है, गैस का दिक्कत होने वाला है। और रोड शो जो किया 25-25 किलोमीटर, वो हवा में चल रहा था गाड़ी, पेट्रोल पे थोड़ी चल रहा था, हवा में, और उसके पीछे 22 गो गाड़ी। तो पता नहीं, मोदी जी हो सकता है कि गजनी टाइप हो गए। सरकार समर्थक अक्सर कहते हैं कि भारत ग्लोबल पावर बन चुका है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अगर भारत इतना मजबूत है तो फिर सस्ता रशियन ऑयल खरीदने में डर क्यों दिखाई देता है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भारत महंगा तेल खरीद रहा है? और अगर ऐसा है तो उसकी कीमत आखिर आम आदमी, आम जनता क्यों चुकाए? असली मुद्दा क्या है, इसको समझिए। देश की जनता आज दोहरी मार झेल रही है। बढ़ती महंगाई, घटती आमदनी, महंगा पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी और ऊपर से कम इस्तेमाल करो की सलाह। जी, आपने मेरे दस के ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ? मैं अश्विनी कुमार ने हमेशा पंजाब एजेंट स्वर्ण का संघ वन पंजाब तो ये जो बयान मोदी साहब ने मगे दिता, जेरे लोग बेचारे अपनी साइयां समान बनाने वास्ते दिए कि गए आ, वो भी परेशान होए आ कि सोना ना लैन दा जां बेचण दा की इन्होंने बयान दे दिता। अगे ही साडे पंजाब दा माहौल इन्ना खराब आ कि सानू कारोबार नू बड़े सोच समझ के चलाना पैंदा ही। असीं ते ये कहने आ कि विदेशी मुद्रा इत्थे रोकनी चाहिए, बाहरों इंपोर्ट ना करो। छोटे दुकानदारां नू ये बयान इन्होंने देना नहीं सी पांदा। असीं इस वास्ते ये मोदी साहब नू बेनती भी करते हैं कि यह बयान साडे कारोबार दा नास मार देगा। करोड़ों साडे कारीगर वेले बहणगे, अगे ही कारोबार छड्ड के आटो चलान ते लगे दे आ, किते बाकी जिहड़े रहिंदे हुंदे कारीगर किते आटो चलान ना आ जाए। यानी समस्या पैदा भी सत्ता कर रही है और समाधान का बोझ भी जनता पर डाल रही है। आखिर कब तक? देश की जनता ये पूछ रही है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है तो वीआईपी खर्चों पर रोक क्यों नहीं हो रही? अगर फ्यूल बचाना ज़रूरी है तो सरकारी रोड शो कम क्यों नहीं हो रहे? अगर गोल्ड खरीदना गलत है तो कॉरपोरेट और अमीर वर्ग पर सवाल क्यों नहीं? जी हाँ, देशभक्ति का मतलब सिर्फ जनता से त्याग मांगना नहीं होता, सत्ता को भी उदाहरण पेश करना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं, अधिकार होता है। अगर जनता से कहा जा रहा है कि कम खर्च करो, तो जनता ये भी पूछेगी सरकार खुद कितना बचा रही है। 1-2 दिन मेट्रो से जाने से जनता को दिखाने के लिए अगर यही बचत है, तो इस बचत को भी जनता समझ रही है। नमस्कार।